द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 11 साल पहले फेडरल सोल्जर से भरा एक आर्मी ट्रक सियाटल में पेट्रोलिंग कर रहा था। अंदर जैनवर्ड्स नामी एक सोल्जर अपने साथियों को सार्जेंट ग्रीनबर्ग के फनी स्टोरी सुना रहा था। जैनवर्ड्स की बातें सुनकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि फेडरा के ऑलमोस्ट सारे ही मेंबर्स एक नंबर के फैसिस्ट सोच वाले हैं। तभी एक न्यू ज्वाइनी सोल्जर बर्टन ने जैनवर्ड्स से पूछा कि ये लोग आम सिटीजन्स को वोटर्स कहकर क्यों पुकारते हैं। जैनवर्ड्स को इसका कोई आइडिया नहीं था। तभी इनके करंट सार्जेंट आइजैक ने बर्टन को बताया कि फेडरा ने सिटीजन्स के सारे ह्यूमन राइट्स छीन लिए थे, इंक्लूडिंग उनके वोटिंग राइट्स। इसीलिए सिटीजन्स को नीचा दिखाकर उनका मजाक बनाने फेडरा सोल्जर्स उन्हें वोटर्स कहकर पुकारते हैं। तभी अचानक कुछ WLF मेंबर्स ने इनका रास्ता रोक लिया। आइजैक ने सबको बताया कि सिर्फ ये और बर्टन नीचे उतरकर WLF मेंबर से बात करेंगे ताकि बर्टन को उसके पहले ही दिन कुछ सीखने को मिल जाए। आइजैक ने नीचे उतरकर कंफर्म किया कि वो वाकई में WLF की लीडर हनरान से मिलने आया है। फिर दोनों की आइडेंटिटी कंफर्म होते ही आइजैक ने 2 हैंड ग्रेनेड्स को ट्रक में फेंककर सारे फेडरा सोल्जर्स को मार दिया। आज से ये भी ऑफिशियली WLF गैंग का मेंबर बन गया। आइजैक ने बर्टन को बताया कि वो भी जल्दी अपनी साइड चुन ले। पहले ये सीन देखकर फीलिंग आ रहे थे कि शायद आइजैक फैसिज्म के खिलाफ अवाम के हक में लड़ने वाला एक हीरो फिगर है, बट जल्द ही इसका असली रूप भी सामने आएगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। सियाटल में घूमते वक्त वेस्टर्न फार्मेसी स्टोर में डिना को कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखी। एली बाहर शिमर्स पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। डिना ने एली को बताया कि वो बस 2 ही मिनट में सूसू करके बाहर आ जाएगी। सियाटल में घूमते वक्त इन दोनों को ढेर सारे रेनबो फ्लैग्स और प्राइड ग्राफिटीज दिखे। पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रहने की वजह से इन्हें प्राइड फ्लैग्स और प्राइड परेड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। जो भी बोलो यार, क्रिएटर्स ने इस शो की वर्ल्ड बिल्डिंग और सेट डिजाइन्स में जबरदस्त मेहनत की है। मजा आ गया देखकर। तभी इनकी नजर एक अबैंडन टैंक पर पड़ी। टैंक की छानबीन करते वक्त एली ने उसका दरवाजा गिराकर जोरदार आवाज फैलाई, बट लकीली इस एरिया में कोई इन्फेक्टेड नहीं था। एली ने देखा कि टैंक के अंदर 3 सोल्जर की जली हुई लाशें पड़ी हैं, बिल्कुल अपोलो 1 मिशन की तरह, जिस फेल्ड मिशन में तीनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने से पहले ही जल के राख हो गए थे। ये सीन बेसिकली इस बात का हिंट है कि एली को स्पेस और एस्ट्रोनॉट में काफी इंटरेस्ट है। डिना ने देखा कि दूर एक टीवी स्टेशन टावर पर WLF का साइन बना है, इंडिकेटिंग कि शायद ये जितना सोच रहे थे WLF की गैंग उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। डिना ने एली को समझाया कि भलाई इसी में है कि वो रात में पैदल जाकर उस जगह की छानबीन करें। ऐसे दिन दहाड़े घोड़े पर बैठकर ऑल गन्स ब्लेजिंग एंट्री मारना खतरे से खाली नहीं। रात होने तक ये दोनों पास के म्यूजिक स्टोर में समय बिताएंगे। स्टोर को एक्सप्लोर करते वक्त एली को एक प्रिस्टीन कंडीशन में रखा अक्यूस्टिक गिटार मिला। एली फौरन गिटार लेकर टेक ऑन मी गाना गाने लग गई। एली को ऐसे गाता देखकर डिना की आंखें भर आई, और शायद इसी सीन में डिना को रियलाइज हुआ कि वो भी एली से सच्चा प्यार करती है। दूसरी तरफ आइजैक एक कमर्शियल किचन में प्रीमियम कुकवेयर पर ज्ञान देते हुए माल्कम नामी एक सराफाइट को टॉर्चर कर रहा था। आइजैक के काफी टॉर्चर करने के बाद भी ये बंदा टस से मस होने को तैयार नहीं था। आइजैक को जानना था कि ये स्कार्स या सराफाइट्स अगला हमला कहां करने वाले हैं, बट इसके लग्जरी पैन से चटके देने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं था। यही हमें पता चला कि WLF और सराफाइट्स दोनों ही एक दूसरे को अपना आर्च एनिमी मानते हैं। तूने पहले धोखा दिया, नहीं तूने पहले धोखा दिया टाइप की चिकन एग सिचुएशन। और गुस्से की आग में ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि दोनों साइड के लोग बच्चों को तक नहीं छोड़ते। आइजैक को लगता है कि ऑटोमेटिक वेपन्स और मॉडर्न टेक की मदद से WLF गैंग इन्हें बड़ी आसानी से हरा देंगे, बट तभी माल्कन ने इसे याद दिलाया कि हर दिन WLF का एक मेंबर इन्हें छोड़कर सैराफाइट्स को ज्वाइन करने चला जाता है, और सैराफाइट्स का बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि एक बार इसका हिस्सा बनने के बाद वो मरते दम तक अपने रिलीजन को नहीं छोड़ते। इसे जितना टॉर्चर करना है कर ले, माल्कम अपना मुंह नहीं खोलने वाला। ये सुनते ही आइजैक ने गुस्से से उसे मार दिया। बर्टन बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था। बर्टन भी अब आइजैक की तरह ही कोल्ड ब्लडेड स्कार किलर बन गया है, यानी बाकी सब की तरह ही ये आइजैक भी एक नंबर का मतलबी इंसान निकला। रात होते ही एली और डिना टीवी स्टेशन के पास पहुंच गए। बाहर का सुमसाम माहौल देखकर एली समझ गई कि शायद एंट्रेंस पर CCTV कैमरास वगैरह लगे होंगे। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि ये लोग पीछे के रास्ते अंदर घुसेंगे। बैक साइड में 2nd फ्लोर की खिड़की टूटी हुई थी।
कांच पर लगा खून देखकर ये समझ गए कि शायद ऑलरेडी इनसे पहले कोई इसी रास्ते अंदर घुस चुका है। फिर ये दोनों भी सेम उसी रूट को फॉलो करते हुए बिल्डिंग में चले गए। अगर यहाँ कोई जिंदा WLF मेंबर दिखा तो ये उसे सीधा मार देंगे, चाहे वो एबी की गैंग का मेंबर हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जाते ही दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि किसी ने WLF मेंबर्स को बुरी तरह से मारकर उनकी बॉडीज को सीलिंग से लटका दिया था। दीवार पर लिखा यह मैसेज और लोगो देखकर एली समझ गई कि ये काम उसी ग्रुप का है जिनके बॉडीज इन्हें जंगल में मिले थे। ये देखकर डीना को फिर से उल्टी आ गई कि साला ये सिएटल में आखिर चल क्या रहा है। दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को बुरी से बुरी मौत देने के टफ कंपटीशन में लगे हैं। डीना ने एक WLF सोल्जर की बॉडी से वॉकी टॉकी ले लिया, तभी कुछ और सोल्जर्स बिल्डिंग में घुस गए। एली और डीना ने इनसे छुपने की बहुत कोशिश की, बट आखिरकार जान बचाने की खातिर इन्हें 2 सोल्जर्स को मारना पड़ा। फिर बाकी बचे सोल्जर्स इनके पीछे पड़ गए। एली और डीना किसी तरह से सबवे टनल में घुसकर वहां से बच निकले, बट कुछ देर बाद WLF सोल्जर्स यहाँ भी चले आए। एली और डीना को ढूंढने सोल्जर्स लाइट फ्लेयर्स फेंककर टनल में उजाला कर रहे थे। तभी अचानक एक फ्लेयर ने कॉर्डिसेप्स हाइव माइंड को एक्टिवेट कर दिया। बस फिर क्या था, एक बड़ी सी इन्फेक्टेड की फौज भागते हुए टनल में घुस आई। इन्फेक्टेड से अपनी जान बचाकर भागते वक्त एली ने एग्जिट डोर तो ढूंढ लिया, बट बाहर निकलने से बस कुछ ही मोमेंट पहले एक रनर ने डीना को काटने की कोशिश की। एली ने फौरन अपना हाथ आगे करके डीना को बचा लिया, बट उस इन्फेक्टेड ने डीना के सामने एली के हाथ पर काट लिया। बाहर निकलते ही एली डीना को लेकर पास वाले थिएटर में छुप गई। अंदर जाते ही डीना ने उस पर बंदूक तान दी, क्योंकि इसे नहीं पता था कि एली इम्यून है। एली ने किसी तरह डीना को शांत करते हुए समझाया कि वो वाकई में इम्यून है। अगर चाहे तो डीना रात भर जागी रहकर एली पर बंदूक ताने रख सकती है। नींद में अगर एली इन्फेक्टेड में कन्वर्ट होने लग गई तो वो उसे बेझिझक गोली मार दे। डीना थोड़ा हिचकिचाते हुए मान गई। आधी रात को वाटर लीक की वजह से एली की आंख खुल गई। इसने देखा कि डीना अब भी बंदूक लेकर बैठी थी। फिर एली ने डीना को अपना बाइट मार्क दिखाते हुए कन्विंस किया कि देखो, ये मार्क अभी भी जैसा का वैसा ही है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ। ये सुनते ही डीना पूरी तरह से टूट गई और रोते हुए इसने एली को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। इस एपिसोड में इजाबेला ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। लड़की का फ्यूचर फुल ब्राइट है। एनीवेज, प्रेगनेंसी वाली बात निकलते ही दोनों को ही काफी कंफ्यूजिंग इमोशंस आ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा। एंड देन दे डू इट। आई गेस हर मुसीबत के टाइम ये वाले इमोशंस खुद को शांत करने में सबसे ज्यादा काम आते हैं। सुबह होते ही दोनों एली की इम्यूनिटी और फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करने लग गए। डीना समझ गई कि एली ने बाइट मार्क छुपाने ही खुद का हाथ जलाकर उस पर टैटू निकाला था, क्योंकि एली लॉन्ग स्लीव्स पहनकर थक चुकी थी। डीना बचपन से ही जानती थी कि वो एक बाइसेक्सुअल है, बट मम्मी के प्रेशर की वजह से उसने बस लड़कों को ही डेट किया। जैसे काफी अच्छा लड़का है, बट उसको डेट करने के बाद डीना को रियलाइज हुआ कि ही इज नॉट द वन, एली इज। डीना अब अपनी सारी जिंदगी एली के साथ बिताना चाहती है, इसीलिए एली को खोने के डर से उसने प्रेगनेंसी वाली बात इसे बता दी। फार्मेसी में डीना को प्रेगनेंसी टेस्टर मिले थे। डीना ने 4-5 बार टेस्ट करके कंफर्म किया कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है। एली ये सोचकर पैनिक मारने लग गई कि साला अब जेसे के साथ साथ वो खुद भी बाप बनने वाली है। यानी एली, डीना और जेसे तीनों ही बच्चे के पेरेंट्स होंगे। यानी टेक्निकली उस बच्चे के 2 माँ भी होंगे और 2 बाप भी। डैम। तभी इन्होंने वॉकी टॉकी पर नोरा का नाम सुना, जो कि लेक हिल में थी। दोनों फौरन समझ गए कि अगर नोरा लेक हिल में है तो एबी भी उन्हें वहीं मिलेगी। बाहर टेरेस पर जाकर इन्होंने देखा कि लेक हिल के पास धमाकेदार लड़ाई चली थी। यानी उस एरिया में घुसना इतना भी आसान नहीं होने वाला। एली ने डीना को बताया कि करंट सिचुएशन को देखते हुए भलाई इसी में है कि डीना यहीं रुककर एली के आने का वेट करे। बट डीना ने एली का हाथ थामकर उसे बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर लड़ाई में एली के साथ है। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। गेम की अगर बात करें तो इस एपिसोड में सबसे बड़ा चेंज डीना के प्रेगनेंसी रिवील को लेकर था। गेम में स्पोर्स वाले एरिया को क्रॉस करते वक्त एली का मास्क टूट जाता है और वहां एली डीना को बताती है कि वो इम्यून है। पर क्योंकि सीरीज में अभी तक ये वायरस एयरबॉर्न नहीं है तो स्पोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। स्पोर्स यानी कुछ इन्फेक्टेड के बॉडी से निकलने वाले वायरस पार्टिकल्स, जो कि एपिसोड 5 का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि जल्द ही सीरीज में भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। बाकी ऑथेंटिसिटी की बात करें
तो अब तक शो गेम की ही कोर स्टोरी को फॉलो कर रहा है, कुछ कैरेक्टर्स के आर्क को छोड़कर। सो फार सो गुड। और गेम में भी आइजैक के कैरेक्टर को जेफरी राइट ने आवाज दी थी, तो ये वाली कास्टिंग चॉइस भी एकदम परफेक्ट प्लान था। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।